आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, तो उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम सब देखेंगे बहुपद के बाद द्विघात समीकरण। जैसा कि मैंने बोला था कि दोनों भाई के समान है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण से जितने भी प्रश्न बनते हैं जो कि रिलेटेड विथ बहुपद, ठीक है, पोलिनोमियल्स, तो उसी के अनुसार जो भी है करेंगे इसमें। और द्विघात समीकरण को आसानी से समझकर, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इससे ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी प्रश्न बनते हैं। खास करके 4.3 आप देख के जाएंगे और 4.2 से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। खास करके पहला नंबर जिसमें x का वैल्यू यानी मूल निकालने बोलता है वो आप देख लेंगे। फिलहाल हम सब ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो 231वां प्रश्न से शुरू कर रहे हैं और जल्दी जल्दी वीडियो को देखेंगे बिना बात किए हुए। शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी? अनगिनत। इसे आप ऐसे ही याद कर लें। 231 का हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 232 में आते हैं। 232 क्या कहता है? द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्चुअली में ये a बराबर हो गया 1, b बराबर है -15 और c बराबर है 50। सॉरी, विविक्तर और विवेचक दोनों एक ही बात होता है। विविक्तर और विवेचक को बोलते हैं d और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो विवेचक या विविक्तर, यहाँ विविक्तर लिखा हुआ है और विवेचक भी लिखा हो सकता है, तो आप दोनों में से कंफ्यूज नहीं करेंगे। दोनों d होता है, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है आपका -15, इस पे कर देंगे होल स्क्वायर। a का वैल्यू हो गया 1, c का वैल्यू हो गया 50, माइनस और माइनस करेंगे प्लस, तो 225 हो जाएगा। और 50 गुना 40 करेंगे 200 हो जाएगा, यानी इसका घटाएंगे 25 हो गया। क्या ऑप्शन में 25 है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो 232 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 233वां प्रश्न देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यंकों का योग क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। 11x प्लस 3, जिसमें अगर बात करें शून्यंकों की योग का, तो इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, और a b c उस टाइम से ही कर रहे हैं, तो a बराबर हो गया x स्क्वायर के आगे जो है वो a होगा, x के आगे जो है वो b होगा, और लास्ट में जो बच गया वो c है। यानी b का वैल्यू हो गया -11, a का वैल्यू हो गया 6, माइनस और माइनस प्लस, यानी 11/6। क्या 11/6 ऑप्शन में है? जी है। 233 का ऑप्शन हो जाएगा सी, तो 233 का आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। आप इसे समझने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद और भी प्रश्न देखते जाते हैं जल्दी जल्दी, ताकि 400 क्वेश्चन कम से कम कर लें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर छूटा, जो कि आप नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा काम आपका, क्योंकि आपको 50 ऑब्जेक्टिव से ही मतलब है। देखिए यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 के शून्यंकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। शून्यंकों का योग आपका दिया हुआ है और समीकरण भी दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस kx प्लस 8। सिंपल सा बात है, a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -k हो गया और c का वैल्यू 8 हो गया। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? शून्यंकों का योग दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है 6, क्योंकि शून्यंकों का योग का ही मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये 6 हो गया। b का वैल्यू -k हो गया और a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, k का वैल्यू क्या हो गया? 6। k का वैल्यू क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो 234 का आंसर आपका हो गया डी। ऐसे ही सवाल पूछेंगे, आपको बना के आना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बनाना है। ये नहीं कि आप एक और से बनाएंगे, पहले आराम से देख लेंगे, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। देखिए c का मान निकालने बोल रहा है। सबसे पहले तो मूल बराबर है, तो सबसे पहले इस समीकरण को आप लिख दें। अब मूल बराबर का मतलब क्या होता है? देखिए मूल बराबर का मतलब होता है कि d का वैल्यू 0, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, ऊपर लिखूंगा, ठीक है, जल्दी से आप देख लें। हाँ, तो मैं मूल बराबर के बारे में भी बात कर रहा था आप सबसे। क्या? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें बोलता है मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब है विवेचक यानी विविक्तर का d का वैल्यू 0 होगा तभी वो बराबर होता है। मूल बराबर का यही मतलब होता है।
और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, यानी ए का वैल्यू ए हो गया, ठीक है, बी का वैल्यू बी हो गया और सी का वैल्यू सी हो गया। ठीक है, अब बी का वैल्यू के जगह पे बी का वैल्यू के जगह पे बी रख दें, ए के जगह पे ए ही रख दें और सी बराबर 0। हमको ए का मान सी का मान निकालना है, तो सिंपल सा बात है, प्लस बी को उधर भेजेंगे, प्लस बी को उधर भेजेंगे तो प्लस बी उधर गया माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और सिर्फ सी बराबर हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a। ये दोनों कट गया तो सी बराबर हो गया बी स्क्वायर बटे 4a। तो बी स्क्वायर बटे 4a है, बी स्क्वायर बटे 4a। कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 1 मिनट आप वेट करेंगे। आज क्या हो रहा है, यहाँ ऑप्शन में गलत लिख दिया था। ठीक है, यहाँ होगा आपका बी स्क्वायर बटे 4a। ठीक है, तो सी का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर बटे 4a, यानी 235 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन गलत है जहां से मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी वीडियो में। 235 तक हो चुका है, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अगला देखते हैं। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं एक एक करके। तो 236वां प्रश्न अब हम सब देखते हैं। क्या बोलता है, किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। सिंपल सा है, शून्यंकों का योग, तो ये शून्यंकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका दे दिया है -4 तथा गुणनफल दिया है -5, यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -5। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो एक बार अगर आप इस सूत्र को याद कर लेंगे तो आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -5, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 गुना एक्स 4x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। खोज लेते हैं हम सब, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो 236 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आसानी से समझ लेंगे। 237वां प्रश्न थोड़ा रूट वगैरह है तो मैं इसलिए ले लिया हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन ऐसे ही आसान है। समीकरण 3√3 जो है आपका, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 का आपको विवेचक निकालना है। इससे पहले विविक्तर देखे थे, तो दो बराबर बात है, मैंने बार बार बोला। तो विवेचक का मतलब ही होता है डी, और डी का फॉर्मूला सिंपल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी किसे बोलेंगे, तो ए के आगे जो है, जो एक्स स्क्वायर के आगे है वो ए होता है, जो एक्स के आगे है वो बी है, और जो लास्ट में बच गया वो सी है। तो बी का वैल्यू 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे आप 4। ए का वैल्यू 3√3 है और सी का वैल्यू √3 है। बहुत सिंपल से आप समझ लें। देखिए 10 को 2 बार पढ़ेंगे तो 100 होगा। जेल के जो बाहर है, यानी जो रूट के बाहर है, उसे आप मल्टीप्लाई कर दें तो 4 गुना 3 करेंगे 12, और √3 गुना √3 करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। कैसे होगा, √3 गुना √3 √9 होता है, और 9 का कितना वर्गमूल निकलता है आपका 3 निकलता है, तो 3 हो गया 100। 12 गुना 3 करेंगे 36। पहले आप घटाएंगे नहीं, क्योंकि बदमाश के अनुसार पहले गुना का क्रिया होता है। 100 में से 36 अगर करेंगे तो 64 हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो 237 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं आपको कुछ 1-2 सेकंड दे रहा हूं। उसके बाद हम सब 238, 239 और 240वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 238वें प्रश्न की ओर। तो 238वां प्रश्न क्या बोलता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, 3 लिख के आप सबको कंफ्यूज कर रहा है। पहले तो आप a निकालने 1, b निकालने -4 और c निकालने 3, इससे एक चीज निकालेंगे। लेकिन आपको क्या निकालने बोल रहा है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, अगर आप इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a, जैसा कि आप सबको पता होगा। ठीक है, क्या होता है -b/a, नहीं पता है तो हमारे साथ याद कर लें। और b आपका कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और माइनस और माइनस करेंगे प्लस, तो सिर्फ 4 हो गया, और 4 गुना 3 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। और 12 आपके ऑप्शन में जरूर होगा, कहां पे गया, 12 ऑप्शन में जरूर होगा। 1 मिनट आप वेट करेंगे।
आज तीसरी बार मैं ऑप्शन गलत लिखा हूं, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन इसके पहले वाला क्वेश्चन का मैंने लिख दिया था, तो आंसर आपको मिल गया 12, ऑप्शन में है ए नंबर में, ठीक है। चलिए, तो 238 का आंसर हो जाएगा ए। अगर आप पहले क्वेश्चन लिखते हैं तो आप ऑप्शन को सही कर लेंगे। तो ये था एक 238 का आंसर हो गया ए नंबर। ये होता है एक रात ना सोने का नतीजा। आप क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है। फिर भी मुझे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाना था ताकि आप सबका एग्जाम अच्छा ढंग से जाए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 239वें प्रश्न की ओर, और फिर 240वां प्रश्न देखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत थक गया हूं, लेकिन चलिए आप सबका क्लास चलता रहेगा। 239 है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक। ये तो आप बिना देखे ही अब बना देंगे, सिंपल सा बात है। 0 देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर -2 उधर गया 2, एक्स बराबर जैसे ही स्क्वायर ले जाएंगे तो प्लस माइनस √2 हो जाएगा, यानी एक बार √2 प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा। तो √2 यहाँ प्लस में और माइनस में, ऑप्शन नंबर बी। तो हो गया 239 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 240वां प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c का मूल समान है तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c, इसको समझने का प्रयास करते हैं। a के जगह पे b होगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या होता है जो x स्क्वायर के आगे है, b का वैल्यू होता है जो x के आगे है, और जो लास्ट में बच गया वो c है, ठीक है। एक मिनट आप वेट करेंगे। हाँ, तो मैं था a बराबर b बराबर a और c बराबर c, मूल समान है, यानी आपको d बराबर 0 लिखना है। तो d बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। लेकिन b के जगह पे इस बार a आ गया है और a के जगह पे b आ गया है, तो सारा समीकरण यहाँ पे चेंज होता है। a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 4bc खोजिए जल्दी से। a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो 240 का डी हो गया। अभी इस वीडियो में और कुछ प्रश्न हम सब देखेंगे, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जितने भी प्रश्न बनते हैं देखेंगे इनके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 241वां प्रश्न हम सब देखते हैं एक एक करके। तो 240 तक हम सब अभी देखे हैं इसी वीडियो में, 250 तक सोच रहे हैं इसमें कर लेना इस वीडियो में। तो एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, द्विघात जैसे लगा तो +2 में आप देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। 241 का हो गया ए। 242 एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल समुच्च होगा। देखिए ये समुच्च लिख के जो है लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। इसका एक्चुअली में आपको शून्यक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बराबर 0 दे देंगे, -9 उधर गया, क्या हो जाएगा 9, एक्स बराबर √9, और जब हम स्क्वायर को ले जाते हैं तो 2 अंक में आता है प्लस माइनस, और 9 का क्या निकलता है 3, तो +-3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 242 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 243 याद करने वाला है, आप याद कर लेंगे इसे। क्या है, बोलता है द्विघात समीकरण के विवेचक और विविक्तर एक ही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और इस विवेचक को डी से डिनोट करते हैं। तो 0 के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे, तो दोनों मूल का आंसर 0 आता है, यानी समान और रियल में होता है, यानी वास्तविक होता है। तो 243 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मूल अगर बराबर है तो वास्तविक और समान, आप याद कर लेंगे। 244 में आते हैं समीकरण विविक्तर आपको ज्ञात करना है। तो 244 में आपको डी निकालना है, जो कि समीकरण आपका दिया हुआ है 2√2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस √2। एक दो क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे पहले भी हम सब रूट वाला किए हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं कुछ। तो a का वैल्यू हो गया 2√2, b का वैल्यू हो गया 5 और c का वैल्यू हो गया √2। आपको क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है, यानी d निकालना है। तो d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू हो गया 5, a का वैल्यू हो गया 2√2 और c का वैल्यू हो गया √2। बहुत आसान है, 5 गुना 5 करेंगे आपका 25 होगा। जेल के बाहर 4 और 2 है, तो 4 गुना 2 8, और जेल के अंदर ये दोनों है, तो 2 गुना 2 4, 25 माइनस इस 4 का अगर आप निकालेंगे तो 2 होगा। 25 माइनस 8 गुना 2 करेंगे 16, 25 में 16 गया 9, ठीक है। तो 25 में 16 गया 9, आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। तो 244 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 245वां प्रश्न हम सब देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 प्रश्न और देखेंगे। आई होप कि उसे आप उतार लिए होंगे। अब वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव समझ ले, रट कर नहीं जाए, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, 50 में 50 भी ले आएंगे, ठीक है।
द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ये 1/3 जैसे ही दे दिया तो बिहार बोर्ड के बच्चों का माथा पकड़ लेता है, बहुत बच्चों का, ठीक है, कि ये बटे में रूट में ये सब क्या दे रहा है, ठीक है। सब सिंपल सवाल चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब दिया है तो इसे सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू 3, आपको विवेचक निकालना है और विविक्तर तो यानी क्या निकालना है, डी निकालना है। मैं बार बार इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है वो चले जाए कि विवेचक और विविक्तर का मतलब डी होता है, और डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ईजी है। बी का वैल्यू हो गया -2, ए का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू हो गया 1/3। माइनस माइनस करेंगे प्लस होगा, 2 गुना 2 4, 3 और 3 कट गया, 4 में 4 गया 0, तो डी का वैल्यू होगा 0। 245 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 245 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस वीडियो में और 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लें। और 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न हम सब देखते हैं, इस वीडियो के आखिरी के 5 प्रश्न। तो 246वां क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहा जाता है, तो बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है, और डी को विवेचक या विविक्तर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 246 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये प्लस है, प्लस क्यू बराबर 0, मूल समान है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो सिंपल सा सवाल है, जैसे ही आप मूल समान देंगे सबसे पहले तो आप समीकरण को लिख लेंगे ताकि आपको आसान हो, ठीक है। ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर माइनस पी हो गया और सी बराबर क्यू हो गया। अब चूंकि पहले से मूल समान बोल दिया है तो डी बराबर 0 होगा, और डी का फॉर्मूला अभी तुरंत देखे, पहले इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी का वैल्यू माइनस पी है, इसे आराम से आप उतार दें। ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू क्यू है बराबर 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी पी स्क्वायर माइनस 4 गुना क्यू करेंगे 4 क्यू हो जाएगा। आपको पी स्क्वायर बराबर माइनस 4 क्यू उधर गया तो सिर्फ प्लस 4 क्यू हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, चलिए p अगर यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर को भेज सकते हैं, हमको p स्क्वायर को उधर भेज दें, चलिए आसान होगा, ठीक है। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 4q होगा, 4q का क्या निकल जाता है, 4 का 2 निकल जाता है, और रूट, या आप ये भी रख सकते हैं p स्क्वायर प्लस माइनस क्यू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। चलिए यहीं पे हम सबका आंसर आ चुका था, पी स्क्वायर बराबर -4q उधर गया प्लस 4q, और आगे लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो पी स्क्वायर बराबर 4q दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो 247 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न जो है सिर्फ आप याद कर लें, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों का मूल क्या होता है, वास्तविक और भिन्न, ठीक है, वास्तविक और भिन्न, और जब विवेचक बराबर होगा तो वास्तविक और समान, इसे भी आप याद रखेंगे। तो 248 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 249वें प्रश्न की ओर, देखते हैं यहाँ पे बन पाता है कि नहीं। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। आपसे सिंपल सा पूछ रहा है गुणनफल, तो आप समीकरण लिख दें, यही समीकरण है, इसमें आप ए बी सी के गणना कर लें, तो a बराबर 4 हो गया, b बराबर -4 हो गया, और c बराबर 1 हो गया। आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। c का वैल्यू हो गया 1, a का वैल्यू 4, तो 1/4 आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 249 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 250वें प्रश्न की ओर, और हमसे आधा झंडी समाप्त कर लेंगे। 250 प्रश्न जैसे ही होगा हम सब 250 क्वेश्चन देख लेंगे, और 500 में से 250 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, यानी 50% काम हो चुका है। कोशिश कर रहा हूं कि 400 क्वेश्चन तक पहुंचा दूं, ठीक है। और 100 क्वेश्चन आप 2-3 चैप्टर आप स्किप कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे भी समय नहीं मिला, मुझे बाहर जाना पड़ा किसी काम के कारण, नहीं तो मैं सारा कर देता, ठीक है। चलिए 250वां प्रश्न देखते हैं। cx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा, यानी cx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी का विविक्तर क्या होगा, यानी आपको डी निकालना है। यहाँ a बराबर c, b बराबर बी सी और c बराबर बी सी, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत सिंपल सा सवाल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b के जगह पे c, a के जगह पे भी c और c के जगह पे c तो है ही,
सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर चूंकि एक ही जाति का है तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, चूंकि 4 बड़ा है तो साइन आप माइनस देंगे, 4c स्क्वायर में एक c स्क्वायर चल गया तो माइनस 3c स्क्वायर, तो माइनस 3c स्क्वायर हो गया। 250 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण के 20 क्वेश्चन हम सब देख लिए, और हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं द्विघात समीकरण के अगले वीडियो में, ठीक है। देखते हैं कितना क्वेश्चन और बन पाता है। तो 250 क्वेश्चन तक हम सब आधी जर्नी समाप्त कर लिए, और 400 क्वेश्चन तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि आपको रात भर में आप जितना भी वीडियो देख लें ऑलमोस्ट देख कर जाए। एक बार आप देख लेंगे सिर्फ फोन पे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप वहां अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आपको ध्यान देना है, शुरुआत के जितने भी आप कर चुके हैं वो अच्छी बातें कर ले, बाकी अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो कर ले। अगर आप 300 प्रश्न तक भी कर लेंगे तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी, आप आसानी से टैकल कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप ऑफलाइन तो पढ़े ही हैं, आपको घबराने की कोई बात है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।